प्रेज द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। हे परिवार, क्या कर्ज का बोझ रातों को सोने नहीं दे रहा है? क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा हाथों में नहीं टिकता? या फिर आप कमाने के बावजूद भी अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं? या फिर आप तमाम उन लोगों के द्वारा परेशान हैं जो आपको कर्जे के लिए लिए गए पैसों के लिए दिन रात फोन करते हैं और आपको परेशान करते हैं? तो मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता ना करें। आज हम जानेंगे कर्ज मुक्ति वे 10 बाइबल वचन और घोषणाएं जो आपकी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह बदल देंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने मुख से बोलते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से अपने भंडारों को खोलते हैं। विश्वास रखें कि जो परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिला सकता है तो वह आपके भी हर कर्ज को उतारने और आपको समृद्ध करने के लिए भी वफादार है। तो मेरे प्रियो, विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर इन वचनों को अपने जीवन में बोलें और दोहराएं और अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन, व्यवस्था विवरण 28 आयत 12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत सी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना न पड़ेगा। घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु मेरे लिए स्वर्ग के भंडार खोल रहे हैं। मैं उद्धार लेने वाला नहीं बल्कि दूसरों को उद्धार देने वाला और उनकी मदद करने वाला बनूंगा। आमीन। वचन 2, फिलिपियों अध्याय 4 आयत 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ कि मसीह यीशु में मेरी हर वित्तीय कमी पूरी हो चुकी है। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों से कहीं अधिक प्रदान करने वाला महान परमेश्वर है। आमीन। वचन 3, नीति वचन अध्याय 22 आयत 7। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उद्धार लेने वाला उद्धार देने वाले का दास होता है। घोषणा, मैं यीशु के नाम में कर्ज की दासता से आजाद होने की घोषणा करता हूँ। मैं किसी का दास नहीं बल्कि परमेश्वर की स्वतंत्र संतान हूँ और वित्तीय स्वतंत्रता में चलूंगा। आमीन। वचन 4, याकूब अध्याय 1 आयत 5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। घोषणा, मैं अपने धन के सही प्रबंधन के लिए परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करता हूँ। वह मुझे कर्ज से बाहर निकालने के सही रास्ते और अवसर दिखा रहे हैं। आमीन। वचन 5, भजन संहिता अध्याय 128 आयत 2। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तो तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे हाथों के कामों पर परमेश्वर की आशीष है। मेरी मेहनत सफल होगी और मैं अपने सारे कर्ज चुकाकर समृद्धि में वास करूँगा। आमीन। वचन 6, नीति वचन अध्याय 10 आयत 22। यहोवा की आशीष ही से धनी होता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। घोषणा, मैं अपने जीवन पर यहोवा की आशीष की घोषणा करता हूँ। यह आशीष मुझे बिना किसी मानसिक बोझ या तनाव के आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। आमीन। वचन 7, मत्ती अध्याय 6 आयत 33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। घोषणा, मैं परमेश्वर को अपने जीवन और वित्त में पहला स्थान देता हूँ।
जैसे जैसे मैं उसके पीछे चलता हूँ, मेरी सारी आर्थिक बाधाएं दूर हो रही है। आमीन। वचन 8, दूसरा तीमुथियो अध्याय 1 आयत 7। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ, मैं कर्ज के कारण होने वाले डर और चिंता को त्यागता हूँ। मुझ में सामर्थ्य और संयम की आत्मा है जो मुझे सही निर्णय लेने में मदद करती है। आमीन। वचन 9, यशायाह अध्याय 43 आयत 19। मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर मेरे वित्त में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, वहाँ मेरे कर चुकाने के लिए नए मार्ग खोल रहे हैं। आमीन। वचन 10, भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घोषणा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चरगाहों में ले चलेगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय भारी कर्ज के नीचे दबे हैं। हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं। यीशु के नाम में इनके जीवन से कर्ज का हर बोझ उतर जाए। इन्हें उत्तम बुद्धि और नए अवसर दे परमेश्वर, ताकि ये न केवल कर्ज से मुक्त हों बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रेमी पिता, इनके सब बंद रास्ते आज और इसी समय खुलने पाए यीशु के नाम में। आज हर तरह के कर्ज के हर बंधन से ये इसी समय छूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवन में डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु, आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं और मैं इनके जीवन में डिवाइन फाइनेंस की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। प्यारे पिता, आपकी प्रचुरता इनके घर में बनी रहे, मैं यीशु के नाम से इनके जीवन में मांगती हूँ। खुदावंद, आप इन्हें ब्लेस करें, इनका जीवन सेम ना रहने पाए। खुदा, आप एक महान और सामर्थी परमेश्वर हैं और कभी न छोड़ने वाले प्रेमी पिता हैं। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, आज ये मेरे भाई बहन प्रभु जो इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, ये सेम ना रहने पाए प्रभु। ये इन वचनों को लगातार अपने जीवन में दोहराएं और अपने जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बरकतों को पाएं। खुदावंद, आज आप इन्हें सेम ना रहने देना प्रभु। आज इनका सारा दुख, सारा कर्जा प्रभु आशीष और गवाही में बदल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आप में से किसी का अभी कोई प्रार्थना विषय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। मैं निश्चय ही आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।